यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे इस मार्केट से जो है प्रॉपर प्रॉफिट निकालें। सही है। अब यहाँ पर देखो यूएसडी एमएक्सएन का चार्ट है, सबसे डाउन का लेवल है, सबसे डाउन का लेवल है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट हाई की रेट कर सकती है। सही है। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी टच दे के हाई की रेट किया है। सही है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से, जब मार्केट डाउन आई, मैंने दोबारा से अपडाइजेशन की ट्रेड इस वजह से प्लेस की क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन पीरियड रह सकता है। यहाँ पर मार्केट हाई लो की रेट कर सकती है, जैसे कि मार्केट ने इधर भी किया है। यहाँ पर मार्केट ने सेम जोन से हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट कंटिन्यूसली करने के बाद मार्केट फिर हाई क्रिएट करेगी। सही है। तो यहाँ पर भी ऐसी सेम सिनेरियो क्रिएट होगा कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करेगी थोड़े टाइम तक, फिर मार्केट हाई क्रिएट करेगी। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट दे या फिर मार्केट जो है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट दे। सही है। हमने जो है अपनी एक परफेक्ट एंट्री लगा के यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जो है मैं जाता हूँ ऑट कैट के चार्ट में। सही है। यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑट कैट का चार्ट में परफेक्ट एंट्री हमें दिख रही है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से। सही है। मैं कैंडल की मूवमेंट देख ली थी मैंने और मुझे पता था मार्केट ने, देखो मार्केट पहुँच गई है टॉप के हाई पे। सही है। अब जो है, अब इधर ना एक शर्त है, अगर इसने रेड वाला जोन भी ब्रेक कर दिया ना, ये इससे भी ऊपर मार्केट निकल गई, तो यहाँ पर जो है मार्केट हाई क्रिएट करेगी। हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो। सही है। दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट में। अगर इसने बॉडी की क्लोजिंग जो है नीचे कर दी, सही है, या तो जोन के अंदर कर दी, क्योंकि देखो टॉप का जोन है, यहाँ पर भी जोन के अंदर ही क्लोजिंग हुई है, तो जोन के अंदर क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, डाउन की ट्रेड के लिए ही हम जाएंगे। सही है। अगर इसने बॉडी की क्लोजिंग बाहर कर दी ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है। हम जो है दूसरे चार्ट में जाएंगे, फिर दोबारा से इस चार्ट में आके ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर जो है ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, मार्केट कंटिन्यूसली हाई भी क्रिएट कर सकती है। सही है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले रहा। अगर यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट कर देती है, यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर देखो एक आइडेंटिफाई हो जाए ना कि मार्केट करना क्या चाह रही है, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे हम कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। सही है। न्यूजीलैंड कैट का चार्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड कैट के चार्ट पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे पहुंचने वाली है। सही है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बनेगा। सही है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी एक परफेक्ट एंट्री अभी तो नहीं प्लेस कर रहा क्योंकि टाइम निकल गया है। 30 सेकंड से पहले होता, जैसे 31 32 होता, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लगा देता। सही है। अब मैं जो है ट्रेड लगाऊंगा कहाँ पर, नेक्स्ट कैंडल पे लगाऊंगा, और यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी जो है रिजेक्शन ले ली है। सही है। तो यहाँ पर जो है अगर ये बड़ी रेड कैंडल बना देती है तो यहाँ पर जो है मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर छोटी रेड कैंडल में क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बनती है, कौन सी, डाउन डायरेक्शन की बनती है। यहाँ पर जो है 5 4 3 क्लोज हो जाए, जैसी ये कैंडल 3 2 1 डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने यहाँ पर लगा दी है। सही, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। क्यों लगाई है? क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है रेजिस्टेंस से। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, मार्केट ने लो की रेट किया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, लो की रेट किया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, लो की रेट किया। तो यहाँ पर भी मार्केट क्या करेगी, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या करेगी, लो की रेट करेगी। सही, तो ये कैंडल का रेड बनना यहाँ पर था मस्त, दैट्स वाई यहाँ पर जो हमने ट्रेड लगाई डाउन डायरेक्शन की। सही। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये दोबारा कंसोलिडेट करके दोबारा ट्रेंड लाइन तक जाए, तो हम यहाँ पर एमटीजी ले लेंगे। सही है। एमटीजी से हमारा क्या होगा, हमारी ट्रेड क्या हो जाएगी, प्रॉफिट में चली जाएगी। सही है। यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड आ सकता है। सही, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक जोन है। सही, कंसोलिडेशन पीरियड क्यों आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का जोन। तो यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा हाई क्रिएट कर सकती है। देखा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जोन है सपोर्ट का, तो यहाँ पर पंप आ सकता है, हाई क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन है जो कि रिजेक्शन इसको देगी, और यहाँ पर जो है हम डबल ट्रेड प्लेस करेंगे। हमने एमटीजी लगा दिया और यहाँ पर हमारी ट्रेड डेफिनेटली प्रॉफिट में बुक होगी। यहाँ पर हाई क्रिएट क्यों हुआ मैं बताता हूँ। सही है। वैसे यहाँ पर मार्केट का लो क्रिएट करने का चांस था। सही है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते इस वाली रेड कैंडल पे, हमारी जो है डेफिनेटली प्रॉफिट में जाती। अब यहाँ पर मार्केट ने हाई क्रिएट क्यों किया, देखो मैंने नीचे ऑलरेडी जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि जो है यहाँ पर हमें पता चल सके। देखो सपोर्ट का जोन था और यहाँ पर मार्केट ने उसी जोन से हाई क्रिएट किया, उसी जोन से हाई क्रिएट किया। दोबारा मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद हमें पता चल गया मार्केट जो है दोबारा लो क्रिएट करेगी। देखो इस सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक करना है, कुछ भी करके ब्रेक करना है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक जाना है। सही है। तो यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलना मस्त थी, दैट्स वाई यहाँ पर जो है हमने ट्रेड लगाई डाउन डायरेक्शन की। सही है। तो यहाँ पर वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का, और यहाँ पर देख सकते हो मार्केट एक रेंज में चल रही है और मार्केट ने डाउनफॉल भी क्रिएट किया है। सही है। डाउनफॉल भी क्रिएट किया, तो यहाँ पर जो है मार्केट हो सकता है कि इधर इस तरीके से रेंजिंग में चले पूरी। सही है। यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक
गैप डाउन ओपनिंग किए और मार्केट ने जो है सक्सेसफुली सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सही है। अब हम आते हैं यूएसडी, बल्कि नहीं, ऑट कैट के चार्ट में हमने एक चीज़ नोटिस की थी, हाँ मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके हाई क्रिएट किया। मैंने बताया था आपको कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करेगी तो क्या करेगी, मार्केट हाई क्रिएट करेगी, और मार्केट ने क्या किया, हाई ही क्रिएट किया। समझ गए मेरी बात? तो तभी मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ली। सही है, वरना यहाँ पर बनती थी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड अगर इसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है इस जोन के नीचे हो जाती। सही है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं ली। यूएसडी पीएचपी का चार्ट देख लेते हैं। यूएसडी पीएचपी के चार्ट में हमारी एक एंट्री बनती है, मार्केट ने एक ट्रेंड जो है सपोर्ट का ट्रेंड था उसको ब्रेक किया है, और हमारी एक एंट्री बनती है डाउन डायरेक्शन की। यहाँ पर जो है थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो हम लेंगे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। यहाँ पर जो है ये कैंडल क्लोज, इसको यूरो न्यूजीलैंड का चार्ट देख लेते हैं जब तक मार्केट में। यहाँ पर जो है हमारी एक ट्रेड बनती है डाउन डायरेक्शन की। सही है, क्लोज टू रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। सही है, यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस का जोन। सही है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बार बार रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन मिलेगी। और मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट जो है एक रेंज में चल रही है। सही है, यहाँ पर रेंज में चल रही है। अब यहाँ पर ट्रेंड कब चेंज हो सकता है मैं बताता हूँ। या तो मार्केट नीचे वाले जोन को ब्रेक कर दे, या मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट येलो वाले जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर दो सिनेरियोज होते हैं, लेकिन जहाँ तक के मार्केट अभी स्टेबल लग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड वाली जो लाइन है इससे रिजेक्शन मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है मार्केट इस लाइन से क्या करेगी, रिजेक्शन लेके लो क्रिएट करेगी, डाउन की तरफ आएगी। यहाँ पर ये वाली कैंडल, लेट्स सी क्या करती है मार्केट। यहाँ पर जो है जैसे मैंने बताया था रेड येलो वाली लाइन को टच करके डाउन की तरफ आएगी, मार्केट ने वैसे ही किया, और यहाँ पर जो है हमारी ये वाली जो ट्रेड है क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। इतनी ट्रेड्स इनफ हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।